दोस्तों, इंसान चाहे जितना कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी ही तिकड़म लगा ले, लेकिन जो उसके भाग्य में लिखा है, उससे पहले चाहे कितनी भी उछल कूद मचा ले, वो जो भी धन प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो मिलता नहीं है। हाँ, जब वो टाइम आता है ना, तो एक तरह से कहा जाए कि वो कड़ियाँ जुड़ती चली जाती है। वो रास्ता खुलने लगता है, जहाँ से धन आने का संभावना बढ़ जाती है और धन प्राप्त भी होने लगता है। लेकिन इंसान जो होता है ना, एक इच्छा पूरी जब हो जाती है, जब उसके पास अब पैसे आ जाता है, फिर उस पैसे को डबल करने के चक्कर में लग जाता है। अरे ये तो इतना ही है, इसमें क्या होगा, मुझे तो इसका डबल चाहिए, इसके बाद और ज़्यादा। अब तो पैसा आ चुका है हमारे पास में, महंगी गाड़ी होनी चाहिए, महंगा घर होना चाहिए। तो इच्छा जो इंसान की है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है और इंसान इन्हीं इच्छाओं के चक्कर में कभी कभी धोखा भी खाता है। आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये कहानी हमें भेजे हैं जितेंद्र, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इनका पास के रहने वाले मतलब पड़ोसी, जिनको वो चाचा अब एक तरह से मानते थे, मनदीप, मनदीप चाचा का नाम से पुकारते थे। ये जो उनके साथ में घटना घटी थी ना, साल था 2003। जब ये जितेंद्र थे ना, वो काफ़ी छोटे थे। हाँ, समझ जरूर थी। अब वो जो उनके पड़ोसी मनदीप चाचा थे, घर में अब एक तरह से बड़ा बेकार से रहते थे। कोई काम धंधा नहीं था उनके पास में। खेती बाड़ी थोड़ी बहुत थी, लेकिन आलसी थे। खेती बाड़ी भी अब सही ढंग से करते नहीं थे। रात दिन बस मौज मस्ती में जुटे रहते थे, खेल कूद में। अब एक तरह से अब ज़्यादा उम्र भी तो नहीं थी, लगभग 22-23 साल का। अब उनकी जो माँ थी ना, उनके पीछे पड़ी रहती थी कि मनदीप ये ऐसा नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। उनके जो पिता थे, मनदीप का पिता, वो गुजर चुके थे। अब ले दे के उस परिवार में मनदीप और मनदीप की माँ। अब मनदीप की भी अब उम्र कम नहीं थी, 22-23 साल हो चुका था। समझदार तो अब हो ही जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनमें वो बचपना था। अब वो लड़के के पीछे घूमते रहते थे, खेल कूद में मस्त रहते थे। अब माँ बेचारी परेशान रहती थी कि मनदीप ये काम नहीं करेगा तो भोजन कहाँ से मिलेगा, जा खेत में चला जा, खेत में कुछ काम कर ले। लेकिन अब मनदीप का मन खेत में लगता ही नहीं था। माँ डांटती तो रोने लगते, बैठ जाते, फिर अपने माँ को आंसू अब चुप कराते कि माँ देख, मेरे से गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो तू कहेगी मैं करूँगा। माँ को बहुत इज्जत देते थे, प्यार भी देते थे। जब माँ रोने लगती थी, अब एक तरह से मनदीप जो थे ना, अब सपने तो बहुत देखते थे। मन में सपना था कि बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे वो उनको समझ में नहीं आता था। अब जब 22-23 साल का हो चुके थे, तो अब थोड़ा सोचने समझने भी लगे। माँ उदास बैठ जाती। घर में कभी कभी ऐसा होता था कि शाम का चूल्हा भी नहीं जलता था। पड़ोसी से अब अपने बच्चे को मांग के ले आती, मनदीप को खाना खिलाती, और तब मनदीप का कलेजा दहल जाता था। वो सोचते कि अरे अब छोड़ो, खेल कूद बहुत हो चुका है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब मैं कुछ कमाने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे माँ इधर उधर किसी के घर जा कर के खाना ना मांगना पड़े। मनदीप सोच में डूबने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम करूं। अब आसपास में लोगों से मिलने लगे कि चाचा, भैया, मुझे कोई काम बता दो, कोई काम बता दो। और जो आसपास के लोग थे, मेहनत मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, कई लोग मजदूरी पर जाते थे। सब ने कहा कि चल मनदीप, मेरे साथ मजदूरी कर ले। लेकिन कभी मजदूरी का काम मनदीप किए नहीं थे। गए जरूर, लेकिन इतना मेहनत धूप में वो कर नहीं सकते थे। आखिरकार हफ्ता भर जरूर काम किए, लेकिन अब उनका मन उनसे उब चुका था। जो भी पैसा मिला अपनी माँ को ला के दे दिए। अब बता भी दिए कि माँ ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। माँ भी अपने बेटे को अब एक तरह से बहुत प्यार करती थी। अब मनदीप थे ही ऐसे गोरे चिट्ठे, एकदम धूप से जब आते तो उनका चेहरा लाल हो जाता था। माँ भी समझती थी कि बेटा धूप में काम करने से तबीयत खराब हो रही है, छोड़ दे बेटा ये काम को, कुछ और कर ले, कुछ और कर ले। लेकिन करे क्या, मनदीप को समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार एक उनके जो
उनके भाई बंधु थे दूसरे बगल के रहने वाले, उन्होंने एक राय दिया कि मनदीप देख, अपना जो बगल का रोड है ना, मेन जो हाईवे चल रहा है, देख वहाँ पर एक ढाबा खुला हुआ है। ढाबा के पास में शाम को जलेबी वाला भी लगाता है, समोसे वाला भी लगाता है। तो तू भी ऐसा कुछ काम कर लेना, तू भी अपना कोई रेडी वेडी लगा ले, आइसक्रीम बेच दिया कर, कुछ और कर लिया कर। अब एक तरह से मनदीप के मन में बात जम गई थी कि हाँ, ये जो बता रहे हैं ना हमारे पड़ोसी, ठीक ही बता रहे हैं। माँ को अपना बताया कि माँ मुझे ये काम करना है। माँ के पास इतने पैसे नहीं था, लेकिन फिर भी कर्जे वर्जे लेकर के अब वो कुल्फ़ी का रेडी एक तरह से तैयार कर दिया कि जा बेटे अपने मन का काम कर ले। अब वाकई में कुल्फ़ी अब उनका लेकर के उसी ढाबे के पास में लगाने लगे, दूसरी साइड में छाया में एक पेड़ के पास में कुल्फ़ी उनकी बिकने लगी। कुल्फ़ी बहुत टेस्टी बनाते थे, गाड़ी वाले आते थे, रुक करके कुल्फ़ी खरीदते थे। अब एक तरह से कहूँ ना कि उनका काम जम गया, बड़ा बिक्री होने लगी। और उधर जो ढाबा वाला था ना, वो भी आइसक्रीम वगैरह रखता था, अब उसका जो काम नुकसान होने लगा। अब वो आकर के धमकाने लगा अरे कि भाई तू यहाँ से रेडी हटा ले, तेरे वजह से मेरा काम नुकसान हो रहा है। अब रोड के दूसरी तरफ थे, अब मनदीप भी अड़ियल थे, रुक गए कि भाई तेरा ढाबा उस साइड में है, मैं इस साइड में हूँ, तो तूने क्या रोड पूरा खरीद रखा है क्या? रोड सरकार का है, जहाँ मर्जी हम लगा सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा बदमाश किस्म के इंसान थे, वो धमकाने लगे, झगड़ा झंझट हुआ। अब फिर वो रेडी अब वो हटा लिए, थोड़ा दूर उस ढाबा से दूर कर दिए। लेकिन फिर भी उनका काम चलता रहा, काम में कोई रुकावट नहीं आई। जब तक गर्मी का सीजन था, जब तक उनका कुल्फी का काम चलता रहा, अच्छा पैसा कमा लिए। माँ भी खुश थी और एक तरह से मनदीप भी खुश थे। खुशहाली उस घर में अब आने लगी थी, पैसा जमा होने लगा। और जो टूटा फूटा घर था वो भी अपना रिपेयर कराने लगे कि कहीं अब दिक्कत ना हो। आखिरकार गर्मी का मौसम खत्म हुआ, सर्दी स्टार्ट हुआ। अब सर्दी में भला कौन कुल्फी खाता है, काम रुक गया था। अब पैसा भी था, जो कमाए थे वो भी सब घर के मरम्मत में, कुछ और काम में लगा दिए थे। हाथ पूरा खाली हो चुका था। फिर पहले वाली स्थिति आने लगी। अब काम तो था नहीं, कुल्फी का काम बंद हो गया, अब क्या करें? समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन सा काम किया जाए। मनदीप बैठे हुए थे, ना जाने उनके मन में क्या अब आया कि चलो अंडे की रेडी लगा लेते हैं। थोड़ी ही दूरी पर पोल्ट्री फार्म था, अब वहाँ से अंडा लेके आए। अंडा उबाल करके और वही रेडी पर, कुल्फी वाली रेडी तो हट चुकी थी, और फिर उसी जगह पर शाम के टाइम 5 बजे के आसपास रेडी लेके पहुंच गए। अंडा जो था बिकने लगा। और इसके बाद में जो वो ढाबा वाला था, अब वो कहने लगा देखो भाई, हमारा जो ढाबा है ये नॉन वेजिटेरियन है, प्योर वेज है, और तुम यहाँ अंडा का अब ये कर रहे हो, गाड़ी रुक नहीं पा रही है तुम्हारे अंडे की वजह से, तुम यहाँ मत लगाओ, कहीं और जाकर लगाओ। लेकिन अड़ियल थे, मनदीप भी पहली बार फिर भिड़ गए कि भाई तूने सारा रोड खरीद रखा है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? और वो जो जगह थी वहाँ पर ढाबे की वजह से गाड़ी भी रुकती थी। मनदीप जब गर्मी में अब रहते थे तो कुल्फ़ी भी बिकती थी, और अंडा भी ढाबे की वजह से बिकता था। और ढाबा देख करके गाड़ी स्लो होती थी, रुकती थी, उधर ढाबा इधर अंडे के रेडी, तो लोग बाग जिसको अंडा खाना होता था अब अंडे के रेडी के पास आ जाते थे। ये दुकानदार को ढाबे वालों को खलता था कि ये तो हमारा रोजी रोटी ख़त्म कर रहा है। आखिरकार वो धमकाने लगा, कुछ लड़कों को बुला करके, और मनदीप से झगड़ा भी हो गया। आखिरकार मनदीप को पीछे हटना पड़ा। अब बहुत दूर अब एक तरह से हटा दिया गया उनको कि भाई तू अंडे का काम करता है, हमारे ढाबे से दूर रहा, बदबू आती है, ग्राहक हमारे भड़क जाते हैं। अब उसकी दादागिरी चलती थी। अब मनदीप क्या करें, कमज़ोर इंसान तो नहीं थे, लेकिन गरीब जरूर थे, हिम्मत हार चुके थे। आखिरकार वो अपना रेडी अलग लगा लिए। अब उस ढाबे से काफ़ी दूरी पर 500 मीटर के आसपास दूर चले गए थे। अब वहाँ एक पुलिया था, पुलिया के पास में अब अपना रेडी खड़ा कर लिए, लेकिन वहाँ गाड़ी रुकती ही नहीं थी।
अब जो भी गाड़ी रुकती थी ढाबे के पास में, अब फिर उनका अंडा भी बिकता था। लेकिन समस्या यही थी कि अब करें तो क्या करें। हाँ, कभी भूले भटके कोई गाड़ी रुक गई तो अंडा बिक जाता था। बड़ा परेशान रहने लगे। अंडा उबालते थे, अब कुछ अंडा बिकता था, अब कुछ उनको वापस ले जाना पड़ता था। एक तरह से बर्बादी हो रहा था। जो भी पैसा लगा रहे थे, अब आमदनी तो हो नहीं रही थी, नुकसान ही हो रहा था। 2-4 दिन 5 दिन ऐसा ही चलता रहा। मन में आया कितनी बार मनदीप को कि चलो छोड़ो, बंद करते हैं, इस काम में कोई फायदा है ही नहीं, तो कौन सा काम किया जाए। माँ उनकी समझाती थी कि बेटा तो अपना मन शांत रख, देख ईश्वर जहाँ तू काम करेगा ना, रोजी रोटी तुम्हें जरूर मिलेगा। सच्चे मन से अपना काम कर और देखते रह, तेरे पास भी गाड़ियाँ रुकेंगी, लोग बाग अंडे खाएंगे, ऐसा नहीं है। और तू वो ढाबे वाले से दूरी रहा कर। माँ भी डरती थी, ढाबा वाला गुंडे टाइप का इंसान था और कहीं फिर झगड़ा ना हो जाए। माँ बहुत समझाती थी और तब जा कर के मन अब मनदीप का शांत होता था। फिर अपनी रेडी लेकर के अंडे उंडे उबाल करके और चले जाते थे। अब देर रात तक रुकना पड़ता था। बॉयल अंडे अब कहीं खराब ना हो जाए, वापस ले जाएं, ऐसा ही होता था। अंडे फेंकने भी पड़ जाते थे। अब वो देर रात तक रुकने लगे। पहले तो 8 बजे 7 बजे तक जब बिका तो ठीक है, नहीं तो चले आते थे, लेकिन अंडे खराब होने लगे। अब इसके बाद में माँ ने बताया कि थोड़ा देर रात तक रुका कर बेटा। अब दिया बाती का भी इंतजाम कर लिए, लालटेन एक तरह से लेकर के अपना रेडी पर रख लिए ताकि गाड़ी वालों को नज़र आए, जो पैदल चल रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं, उनको भी नज़र आए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना अब अंडा थोड़ा बहुत बिकता था और बाकी उला अंडा पड़ा रहता था। अब परेशान हो गए थे। उस रात करीब 9:30 के आसपास का टाइम था और एक तरह से उदास बैठे हुए थे मनदीप कि अब क्या करूं। इतना अंडा उबाल रखा था, उम्मीद था कि सब बिक जाएगा, लेकिन हमारा अंडा तो बिक ही नहीं रहा है। अब हमारे पास में गाड़ी रोक नहीं रही है। पुलिया पर बैठे हुए थे, सामने रेडी लगी हुई थी, उदास भाव से। तभी दूसरी साइड से एक मैले कुचैले कपड़े में और एक लड़की आई और वो देखने में भी गंदी लग रही थी। चेहरा पर काला काला जैसे कोई पेंट पुता हुआ कोयले से निकल के आई है। अब कहा जाए ना कि गंदगी से भरी दिखाई दे रही थी। सीधा मनदीप के रेडी पर आई, कहने लगी मुझे अंडे खिला दो, मुझे अंडे खिला दो, बहुत भूख लगी हुई है, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मनदीप उस लड़की को देख रहे थे जो अब देखने में जवान थी, लेकिन लग रही थी कि पागल है या फिर ना जाने क्या है, क्यों आ गई यहाँ पर। अब मनदीप कहने लगे ठीक है, पैसे हैं तेरे पास में अंडे खाने के लिए, जा यहाँ से। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ रुक मत, पैसे है तो बता, मैं अंडे देता हूँ। मनदीप जो थे ना, थोड़ा गुस्से में थे। अब कारोबार तो चल नहीं रहा था, गुस्सा तो आना ही था। लड़की तभी भी खड़ी रही, अरे मैं भूखी हूं ना, मुझे तू भोजन दे दे, अंडा दे दे। अब मैं पैसा दे दूंगी, आज नहीं है, मैं वादा करती हूं तुम्हें पैसा दूंगी, मुझे खिला दे। लड़की एकदम जिद पर अड़ी रही। जितेंद्र उसको भगाने के चक्कर में लगे रहे, जा अभी ग्राहक का टाइम है, तुझे देख करके तो कोई और गाड़ी नहीं रोकेगा, जैसे तेरी शकल है, जैसे तेरा कपड़ा पहन रखा है, जा जा, ना जाने कहाँ से आई है। अब जितेंद्र उसको भगाने लगे, लेकिन लड़की जिद पर अड़ी हुई थी। आखिरकार लड़की जब नहीं हटी तो जितेंद्र उसको 2 अंडे दे दिए कि जा निकल जा, अब उसी वक्त में आना तेरे पास में जब पैसे हो। लड़की अंडे लेकर के उछलती हुई रोड पार करके अंधेरे में जाके गुम हो गई। जितेंद्र उसको जाते देखते रहे। जिस साइड में लड़की गई थी, अब वहाँ उस साइड में घर तो थे, लेकिन बहुत दूर पर थे। इतना दूर वो लड़की कैसे आ सकती है, लेकिन वो सोचने समझने का टाइम नहीं था। जितेंद्र का मन ऐसे ही खराब था, धंधा पानी हो नहीं रही थी। और वहाँ पर अब थोड़ा दूर आगे जाकर के जिधर लड़की गई थी ना, वहाँ पर एक पोखर था छोटा सा, और वहाँ पर शमशान घाट भी था। खैर अब इतना दिमाग तो नहीं लगाए मनदीप, और अपने काम में व्यस्त रहे। और इसके बाद गाड़ी भी एक रुकी, अंडे उसने ले लिए, और गाड़ी जैसे रुकी 2-3 गाड़ियाँ रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, सारा का सारा अंडा बिक गया, देखते ही देखते।
उस लड़की को 2 अंडा दिए थे और उसके बाद तो अंडा का जो भी उबला अंडा था वो सब के सब खत्म। कच्चे अंडे पड़े थे और इसके बाद गाड़ियां रुकती गई। कोई कह रहा भाई उबला अंडा नहीं है जी, आमलेट बना दो। आमलेट भी बनाने लगे। सही माना जाए ना कि उनका अंडे का पूरा ट्रे खत्म हो चुका था। आप तो बड़ा खुश थे, एकदम मन उछल रहा था। देखते ही देखते ये चमत्कार हो गया। सारा का सारा उबले अंडे बिक गए थे और जो भी कच्चे अंडे पड़े थे उसका ऑमलेट अब अच्छे दामों का बिक चुका था। अच्छा मुनाफा हो गया था। बड़े खुश होकर के जितने मनदीप अपना रेडी लेके चल पड़े। माँ को बताए, लेकिन वो बात नहीं बताए जो मैली कुचली लड़की उनके पास में आई थी और उसको ऐसे ही 2 अंडा दे दिए थे। वो बात छोड़ करके सब बात बताए, हर एक बात बताते थे, अपने माँ से शेयर करते थे। माँ भी खुश थी, चलो अच्छा है, अब तुम्हारा काम जरूर तरक्की का। मैं कहती थी ना कि तुम उसी जगह पर रुके रहो और देखो तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी बेटा। सबकी बदलती है, तुम्हारी बदलेगी। बस अपने अब लगन से काम करते रहो। ग्राहक कब आएगा अब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मौत ग्राहक बिना बुलाए आते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। माँ शिक्षा दे रही थी, अब मनदीप उस शिक्षा को समझ रहे थे। दूसरे दिन वे पहुंचे। दूसरे दिन अब जितना दिन का टाइम था उजाला था, अब कुछ अंडे जरूर बिके, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगा अब लालटेन की रोशनी धीमी जलती थी। गाड़ियां देख करके रोक नहीं पाती थी। रेडी नजर आती नहीं थी सही से कि क्या है उसमें। हाँ, 9 बजे के बाद वही लड़की उधर से अब दौड़ती हुई रोड पार करके आई। आते ही कहने लगी, अरे मुझे भूख लग रही है, मुझे अब तुम अंडा खिला दो। जितेंद्र अब उस लड़की को डांटी नहीं। कहने लगे, तू रहती कहाँ पर है? इधर तो घर बहुत दूर है। तब लड़की कहने लगी, ना मैं इधर ही रहती हूँ। उंगली की इशारा से जिधर से आई थी उधर बताने लगी। जवान लड़की थी लेकिन बड़ी शोक चंचल थी। उसके पैर तो थिरकते रहते थे जैसे डांस कर रही हो, हमेशा झूमती ऐसे ही, और अपना हाथ पसार के अंडे खिलाते, अंडे खिलाते, ऐसे ही बोलती थी। जितेंद्र उसके इस व्यवहार से अब एकदम से खुश थे और अब कल उसके अंडे ले जाने के बाद में उनका वही सब कुछ बिक्री हो गया था। 2 अंडे निकाल के दे दिए। फिर वो लड़की अंडे लेकर दौड़ती हुई और रोड पार करके चली गई। जितेंद्र उसको देखते रहे कि इतनी दूर घर है, वहां से कैसे आती होगी। पास में शमशान, अब वहां कौन आता है भाई, वहां कौन इंसान रहता है। अब वही हुआ, उस लड़की को जाते ही अब गाड़ियां रुकनी शुरू हो गई। उबले अंडे पहले बिके और फिर ऑमलेट। ये तो कमाल हो गया था। धड़ाधड़ बिक्री हो गया। जितेंद्र बता रहे हैं कि मनदीप बहुत खुश हुए। घर में अब एक तरह से माँ को बताया कि माँ ये देखो ना, अब तो धड़ाधड़ अंडे बिक रहा है। माँ वही शिक्षा दे रही थी कि बेटा, मैं तुमसे कहती थी ना कि एक जगह अपना ठिया बना के रखो कि लोग बाग आते हैं, उनको आइडिया होगा कि तुम अंडा कहाँ बेचते हो। अब जगह जगह तुम बार बार जगह बदलोगे ना तो उसमें इंसान भटक जाता है, रुक नहीं पाता। और तुम्हारी तो रोड की दुकानदारी है। माँ जो भी शिक्षा थी सही देती थी और मनदीप मानते भी थे। वो रोज लड़की अब आने लगी। जैसे ही 9 बजता, 9:15 बजता, अब एक तरह से जो मनदीप थे ना उस लड़की के इंतजार करने लगे। जैसे ही लड़की 2 अंडा अब उनको देते और वो हंसती खेलती दौड़ करके रोड पार करती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती और उसके कुछ देर के बाद में गाड़ियां रुकनी शुरू हो जाती। धड़ाधड़ अंडा उनका बिक्री होना शुरू हो जाता। ये तो रोज चमत्कार जैसा हो गया था। अब मनदीप उस लड़की से काफी प्रभावित हो चुके थे। जब लड़की आज उनको नजर आई तो बड़े प्यार से उसको हैंडल किया। अरे सुनो लड़की, तुमने अपना नाम नहीं बताया। लड़की ने कहा कि तुमने पूछा कब, अपना नाम बताइए। नाम सुंदर था। अब मनदीप कहने लगे, अरे तुम्हारा नाम इतना सुंदर है, इतना अच्छा नाम है, लेकिन तुमने कपड़े अपनी हालात कैसे बनाए हुए हैं? तुम्हें तो साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, साफ ढंग से रहना चाहिए। अब तुम जवान हो, अब अपने आप को समझना भी चाहिए। लड़की चौंक के अब एक तरह से मनदीप की तरफ देखने लगी। अब कहने लगी,
मेरे पास तो यही कपड़े हैं और तो मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। अगर तुम्हारे घर पर है तो लाके मुझे दे दो। वाकई उसके सवाल से मनदीप जो थे घबरा गए। लड़की तो सही बोल रही है। कहने लगे कि ठीक है, लेकिन मेरे पास में तेरे लायक कपड़े तो नहीं है, बनवाना पड़ेगा। अब वो लड़की कहने लगी ठीक है बनवा दो। तब कहने लगे कि देख इतना पैसा लग जाएगा, कौन देगा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए मनदीप उससे अब एक तरह से दोस्ती कर रहे थे। लड़की कहने लगी कि तुम्हारी इच्छा थी, तुमने ही बोला था कि तुम्हें नए कपड़े पहनना चाहिए, तो ला के दे दो। अब जितेंद्र अब एक तरह से बातों में फंस गए थे। कहने लगे ठीक है चल, जब बाजार आएगा ना, सोम बाजार लगेगा, तब मैं तेरे लिए कपड़ा खरीद कर ला दूंगा। और सोम जब बाजार था 2 दिन बाकी था। लड़की खुश हो गई। कहने लगे ठीक है मैं इंतजार करूंगी, अब मुझे अंडे दे दे, मैं निकल जाऊं। अब मुस्कुराते हुए अब मनदीप अंडे 2 दे दिए। इसके बाद दौड़ती हुई निकल गई। जब बाजार लगा ना, तब उसके लिए मनदीप कपड़े खरीद लिए। अब साइज तो पता ही था कि कौन सी साइज का पहनना है। और इंतजार करने लगे अंडे के रेडी के पास में कपड़ा रख करके। आखिरकार 9 सवा 9 बजे के आसपास वो लड़की आती थी। जैसे आई कहने लगी ला मुझे अंडा दे दे, मुझे भूख लग रही है। अब मनदीप उसको रोकने लगे कि भाई रुक थोड़ा सा, देख मैं तेरे लिए अब ये कपड़ा आया, अब जा तू पहन के देख, ये तेरे में फिट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बदलवा देंगे। अब भी बीच में जो बाजार लगेगा मैं जाऊंगा, जा अंधेरे में जा कपड़ा बदल ले। लड़की उस कपड़ा को देख कर खुश हो गई। कहने लगी तो महंगा कपड़ा है। मनदीप कहने लगे हाँ, लेकिन मैं तेरे लिए खरीदा हूं, तूने बोला ना कि मेरे पास में कोई और कपड़ा नहीं है, तब मैं ये कपड़ा लेके आया हूं। जा तू अंधेरे में कहीं पर कपड़ा पुराना फेंक दे और ये कपड़ा पहन ले। मैं भी तुझे देखना चाहता हूं कि नई कपड़े में कैसी लगती है। अब एक तरह से मनदीप की अब दोस्ती अब शुरुआत हो चुकी थी। लड़की उनका कहना मानती है, वो कपड़ा लेकर के अंधेरे में गुम हो जाती है। और जब कुछ देर के बाद में आती है ना, तो मनदीप पहचाने नहीं पाते। एकदम उसका सब कुछ हुलिया एकदम नया हो चुका था। बाल जो बिखरे हुए थे उसने अपना बाल भी समेट लिए थे। चेहरा जो था मैले कुचैले वो भी उसने साफ कर लिए थे। चेहरा चमक रहा था। कपड़ा तो उस पर बहुत ही फब रहा था। जब वो रेडी पर आई, लालटेन की रोशनी में जब देखे ना, तो पहचान ही नहीं पाए। वो तो समझे कोई ग्राहक है। कहने लगे कितना अंडा चाहिए। तब वो लड़की जोर से हंसने लगी। कहने लगी कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारा तो दिया हुआ कपड़ा है। वाकई में मनदीप बहुत हैरान हो गए। वो जो कपड़ा था उस लड़की पर तो बहुत ही फब रहा था। वो लग नहीं रहा था कि वो लड़की अब जो पहले कपड़ा पहनी थी पागल की जैसे दिखती थी, मैले कुचली लगती थी, सब कुछ हुलिया बदल गया था। वो तो एकदम सुंदर जवान तो थी ही और खूबसूरत भी लग रही थी। बालों को उसने जूड़ा बना रखा था समेट करके। अब बिल्कुल अब एकदम जैसे मनदीप का उस पर दिल आ गया। अब फिर मनदीप अब उसे दोस्ती तो कर ही लिए थे। अंडा वहाँ अब देते हैं कि बैठ के खा ले, लेकिन वो लड़की कहती ना मैं यहाँ पर बैठ के अंडा नहीं खाऊंगी, मुझे आप अंडा दे दो। तो उस दिन मनदीप 2 नहीं 6 अंडे देती है। तब वो लड़की चौंक के कहने लगी कि 6 अंडे तुम तो 2 ही देते थे ना। तब मनदीप कहने लगे हाँ 2 ही देता था, लेकिन अब ज़्यादा अंडा दूंगा। जा तू अब अंडा लेके जा, अपना घर में आराम से खा, कल फिर आना। लड़की अंडे लेकर के हंसी खुशी दौड़ती ही रोड पार करके चली गई। अगले दिन जब अंडा का रेडी ले आए और उस लड़की से अब बड़ा ही प्रभावित हो गए थे। वो एकदम शोक चंचल थी, पैर तो रुकते नहीं थे उसके, थिरकते रहते थे जैसे कोई गाने पर डांस कर रही हो। और देखने में भी अब सुंदर कपड़े जो पहन रखी थी, नए कपड़े, जब वो आई तो वही कपड़े पहन रखी थी। अब मनदीप उसको अब एक तरफ से दोस्ती हो ही चुकी थी। पुलिया पर बिठाते हैं कि बैठो यहाँ पर थोड़ी देर बात करेंगे। अब वो जानकारी लेने लगे कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तब वो लड़की कहने लगी कि मेरे माँ बाप हैं और मेरे परिवार में कोई नहीं है। कहाँ रहते हैं माँ बाप? तो उंगली के इशारा, मतलब उधर में वो एक वही गांव था और कोई था नहीं। अब बगल में थोड़ी दूरी पर शमशान घाट था। मतलब शमशान घाट में तो लड़की से कोई रिश्ता है नहीं,
तो फिर उसी गांव का रहने वाली है। अब खैर अब दोस्ती का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन लाख कोशिश करते थे मनदीप कि अंडा का आमलेट बना देते हैं, यहीं पर बैठ के खा ले, अंडा मैं छिल देता हूँ, आप यहीं खा ले। लेकिन वो लड़की खाती नहीं थी, कहती थी कि जो देना है मुझे दे दो, अब मैं घर पर जाके खाऊंगी अपने परिवार के साथ में। अब एक तरह से वही करने लगे जो लड़की की इच्छा थी। कभी आमलेट बना के पैक कर देते, कभी उबले अंडे अब पैक करके दे देते कि जाओ अपने घर पर खा लेना। लड़की जब वो सब पैकेट लेकर के चलने लगी, अचानक एक ट्रक दौड़ता हुआ रोड पर बहुत तेजी से गुजर रहा था। और लड़की बिल्कुल रोड पर थी, बीच रोड में थी। ये सब देख करके जो मनदीप थी ना, दहल गए कि अब तो लड़की गई, अब तो ये ट्रक कुचल देगा। लेकिन अब एक तरह से डर से अपनी आंखें बंद कर लिया था कि अब तो लड़की कुचल ही गई, अब इसका बचना नामुमकिन है। आंखें डर के मारे बंद कर देते हैं, और जब आंख खुलते हैं ना तो ट्रक तो दूर जा रही है, उसकी लाल बत्ती दिखाई दे रही है, और लड़की दूसरी तरफ खड़ा होकर के मनदीप की रेडी की तरफ देख रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही है। अब मनदीप के जान में जान आई कि ये कैसे चमत्कार हो गया। ये तो बिल्कुल ट्रक की चपेट में आने वाली थी, अब थोड़ी ही देर में उसको ट्रक कुचल के निकल जाता, तो ये लड़की कैसे बच गई? ये तो एक चमत्कार ही है। आखिरकार लड़की अंधेरे में दौड़ती हुई भाग गई। अब जो जितेंद्र का था काम थोड़ा फिर मंदा हो गया। जो जितनी गाड़ियां रुका करती थी, अंडे आमलेट खाते थे, थोड़ा कम होने लगा। जितेंद्र का हाथ अब टाइट हो गया। अब जब लड़की आई तो अब अंडे तो जरूर देते थे, लेकिन उदास रहा करते थे। लड़की पूछती थी कि तू तो हमेशा चहकता रहता था, आप उदास क्यों बैठा हुआ है? और तब जो मनदीप थे ना, वो बताने लगे, देख काम अब एक तरह से मंदा हो चुका है, अब वो पहले वाली बात नहीं है, गाड़ियाँ कम रुकती हैं, अब मेरा धंधा जो है कम होता जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, खर्चे भी बढ़ चुके हैं, घर में काम भी करवाना है और काम बाकी है, गुजारा नहीं हो रहा है। लड़की कहने लगी, तू निराश मत हो, मैं तेरा मदद करूंगी। तब वो चौंक करके अब देखने लगे उस लड़की की तरफ, नाम लेकर के बुलाए, तू कैसे मेरी मदद करेगी? तू तो गरीब है, तेरे परिवार गरीब हैं, तेरे पास तो ढंग का पहनने के कपड़े नहीं थे, कपड़ा तो मैंने दिया, क्या तेरे पास में सही में तू अमीर है क्या कि तू मेरी मदद करेगी? लड़की मुस्कुराई, कहने लगी, तू इसका चिंता क्यों करता है, वक्त आएगा ना वो काम भी कर देंगे हम, अभी जो तेरे पास में काम है वो काम को करता रहा, ला मुझे अंडा दे दे, मैं दौड़ के घर जाऊं, मेरे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। अब मनदीप फिर अंडा पैक करते हैं और उस लड़की को दे देते हैं। लड़की फिर रोड दौड़ती हुई अब बताते भी कि देख आराम से जाना, रोड को ध्यान से पार करना, कल मैं देखा था तू तो एक्सीडेंट में मरने वाली थी, कैसे बच गई, ये भगवान का कृपा है, मैं तो डर के मारे आंखें बंद कर लिया था, मुझे देखा नहीं गया। लड़की मुस्कुरा करके मनदीप को समझाने लगी कि देख इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं, तू मेरी चिंता छोड़ दे। अब फिर वो लड़की दौड़ती हुई रोड को पार कर गई, अब फिर अंधेरे में उस रास्ते पर गुम हो गई। मनदीप का काम बिल्कुल अब कम हो रहा था, चिंता में डूबे रहते थे। इस तरह लड़की उनसे रोज मिला करती थी, कुछ देर उससे बात भी करते थे, अपने दिल की बात बताते थे कि देखो आज हमारे पास में अंडे की बिक्री नहीं हुई, बहुत ही कम सेल हुआ है, अब इसमें हमारा गुजारा नहीं चल रहा। लेकिन लड़की कहती थी कि चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, अब कुछ तू टाइम काट दे, अब फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हैरानी से मनदीप उसकी तरफ देखते, हंस देते, मन ही मन अब एक तरह से कहते कि लड़की कहाँ से मदद करेगी, इसके पास कहाँ से पैसा आ जाएगा, ये तो अंडा मेरे से ले जाती है, अपने परिवार वालों को भी देती है, तो अब छोड़ो इस बात को, अब भूल जाते हैं। मन ही मन अब समझते थे कि लड़की झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है और कोई बात नहीं है। आखिरकार 15 दिन बीत चुका था, काम वैसे भी बिल्कुल मंदा हो चुका था, शीतलहर और दौड़ने लगी थी, ठंडी का टाइम, धुंध भी अब छाने लगा था। अब तो ज़्यादा देर रुकने में मतलब ठंड का अब बार सहना ऐसा ही हो गया था। 9 बजे के आसपास बहुत ही धुंध हो जाता था, शीतलहर हो जाती थी,
गाड़ियाँ जो भी है ना, फॉग लाइट जलाते हुए, सीटी बजाते हुए, हॉर्न और निकल जाती थी। कोई रुकता ही नहीं था। ऐसा शीतलहर था, धुंध था कि उनकी अब रेडी दिखाई नहीं देती थी। लालटेन की रोशनी एकदम मध्यम हो जाती थी। पता ही नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई अंडे वाला अब अंडा बेच रहा है। बड़ा ही परेशान रहने लगे। और वो लड़की रोज आती थी, रोज उनको बोलती थी कि बस रुक जा, बस तेरी मैं मदद करने वाली है। अब वो एक तरह से मजाकी समझते थे कि मनदीप ये कहाँ से मेरी मदद करेगी। आखिरकार लड़की आई रोज की तरह और थैला लेके आई। अब थैला मेला को चला, थैला लेके आई ना, तो मनदीप ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए। अब फिर कहने लगे कि हाँ, क्या ऑमलेट बनाऊं या फिर तो उपला अंडा ले जाएगी। लड़की कहने लगी तुम्हारी इच्छा, ऑमलेट बनाना है ऑमलेट बना दो, उबला अंडा देना उबला अंडा दे दो, जैसे भी दोगे अब मैं लेके चली जाऊंगी। और हाँ ये रख लो, मैं तुमसे बोली थी ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ टाइम जरूर लग गया। अब एक तरह से जो मनदीप थे वो चौंक गए कि भाई ये थैला, पुराना थैला मुझे क्यों दे रही है। थैला को जब खोल कर देखते हैं उसमें कई पोटली बंधी हुई थी। अब एक पोटली को खोलते हैं, छोटी पोटली को, तो उसमें देखते हैं कि चांदी का जेवर पड़ा हुआ है। अब चौंक करके देखते हैं उस लड़की की तरफ। लड़की कहती है अगली पोटली खोल, वो भी देख। दूसरी पोटली खोलते हैं तो उसमें सोने का जेवर। अब एक और पोटली, और तीसरी पोटली खोलते हैं तो उसमें अब सोने का ही कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत पैसे का है, ये तो बहुत महंगा है, ये तुम्हारे पास कैसे आया और तुम मुझे क्यों दे रही हो। लड़की हंस के कहने लगी कि देख, अब तू बोलता था ना तेरा काम नहीं चल रहा है। मैं कई दिनों से इसी चक्कर में लगी थी कि मैं तुझे किस तरह से मदद करूं। और देख आज मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। मैं अब तुझे मदद कर रही हूँ, इस मदद को तू स्वीकार कर ले, इसको तू बेच, फिर कोई बढ़िया सा ढाबा खोल दे यहाँ पर। ये जगह अब तेरे लिए सही है। अब वाकई में मनदीप उस लड़की को देख करके अब हैरान से भर गए थे। कहने लगे नहीं तू कोई चुरा के तो नहीं लाई है। तब लड़की समझाने लगी कि नहीं, चोरी का नहीं है, ये जमीन में दबा हुआ है, हमें जमीन से निकाल के लाई हूँ। एक तरह से तेरा ही है, ये तेरे नाम का है। अब इसको तू बेच और अपना यहाँ पर ढाबा खोल दे, सही चलेगा तेरा ढाबा। वाकई में उस लड़की के लिपट गए थे कि तूने तो मेरी बहुत मदद की। प्यार तो अब कर ही रहे थे, प्यार का सिलसिला काफ़ी पहले शुरू हो गया था। अब उस लड़की को तो और मानने लगे। अंडा फंडा सब कुछ उसको दिए उसी थैले में भर करके, और वो जो पोटली थी अपने पास में रखती है। अब बोलने लगे देख चोरी का तो नहीं है ना। लड़की कहने लगी तेरी कसम, ये चोरी का माल नहीं है, ये जमीन का दबा हुआ है, खजाना है, अब मैं इसको ढूंढ के ले आई हूँ। तू अपना काम कर, ऐसी जगह पर अपना ढाबा खोल ले, देख तेरा ढाबा अब सही चलेगा। अभी अंडे फंडे का काम छोड़ और नॉन वेज का ढाबा खोल। मैं तेरे पास में रोज आऊंगी जैसे मैं आती थी, और तेरा ढाबा देखना अब तरक्की करता जाएगा। जितना जल्दी हो सके काम को कर। वाकई में वो लड़की चली गई। अब फिर वो रुके नहीं। काम अब बिल्कुल कम हो चुका था। अब कोई इतना ठंड में और वो भी धुंध में कौन गाड़ी रोकता है। आखिरकार जो भी अंडा उंडा अब जो था वो लेकर के वापस चल पड़े घर पर। माँ को अपना वो पूरा थैली दिखाते हैं। देख माँ, ये है चांदी का जेवर, ये सोने का जेवर, ये सोने के टुकड़े हैं, इनकी क्या कीमत होगी। माँ देख करके पूरा हैरान हो गई। अरे ये तो बहुत बड़ा खजाना है भाई हमारे लिए, ये तो बड़ा महंगा है, इसमें तो बहुत सारा पैसा आएगा। तब वो उस लड़की की बात बताने लगे कि देख माँ, मुझे एक लड़की से दोस्ती है और मैं उसको रोज अंडे खिलाता था, और इसके बाद उसने मेरे को मदद करने के लिए बोली थी। आज वो मदद लेके आई है। मैं पूछा भी कि कहीं चोरी का माल तो नहीं है। तब वो लड़की बोली कि ना, चोरी का नहीं है, ये गड़ा हुआ खजाना था और मैं इसको काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी तेरे लिए। देख मैं आज लेके आ गई। अब क्या कहती हो माँ, ये कितने का होगा, क्या इसमें हमारा कोई नया ढाबा खुल जाएगा। माँ कहने लगी बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे का है, इसमें कई ढाबे खुल जाएंगे बेटा।
सही बता, ये चोरी का माल तो नहीं है। अब जो लड़की बताई थी, अब वही अब मनदीप अपनी माँ को बता रहे थे। तब माँ कहने लगी, बेटा उस लड़की से मुझे मिलवाएगा? मनदीप बोले, हाँ, कल तुम मेरे साथ में चलना, और वो लड़की 9 बजे के आसपास में आती है, उससे पहले नहीं आती है, तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब एक तरह से अब वो जो पोटली उठी थी माँ संभाल कर रख दिया। रात भर लोग सो नहीं पाए, उसी बात का जिक्र करते रहे कि तो एक तरह से हमारे लिए बड़ा खजाना है, और इसमें एक ढाबा नहीं कई ढाबा खुल सकता है। अभी मन में माँ को डाउट था कि कहीं चोरी का माल ना हो, हम सुनार के पास बेचने जाएं और फिर हम लोग फंस ना जाए। एक तरह से पूरा इंक्वायरी करनी चाहती थी माँ। आखिरकार अंडे की रेडी के साथ में माँ भी पहुंच गई थी। अब इंतजार करना पड़ा। जब 9 सवा 9 बजा, आप एक तरह से अब आने का टाइम हो चुका था। मंदेप रोड के दूसरी तरफ देख रहे थे। वो लड़की आई, जैसे आती थी हंसते हुए दौड़ते हुए, और उस रेडी पर आकर रुक गई। मनदीप उससे बातें करने लगे, और उनकी जो माँ थी ना, उनकी पारखी नज़र अब उस लड़की को देख रही थी। जब सवाल पूछने लगी, माँ इधर आओ बेटा, इधर आओ, लड़की चौंक गई। अब मनदीप की तरफ अपना इशारा किया कि ये कौन है भाई? मनदीप बोले कि डरो मत, ये मेरी माँ है। वो जो जेवर आपने दिया है उसके बारे में जानकारी लेना चाहती है। माँ उस लड़की को बुलाई अपने पास में। अब उसी पुलिया पर जिस पर माँ बैठी हुई थी, अब वहाँ आके लड़की बैठ गई। फिर वो पूछने लगी कि बेटा ये सब धन आपको कहाँ से मिला? अब लड़की थोड़ा डर गई थी माँ की बात सुन करके। अब फिर कहने लगी, देखिए ये चोरी का माल नहीं है, ये एक गड़ा हुआ खजाना था। अब मैं काफ़ी दिन से इसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे खजाना जब मिला तब मैं इनको दे दिया। अब मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोग ढाबा खोल लो इसी जगह पर, और ढाबा सही चलेगा। अब माँ भी ये समझ चुकी थी। अब माँ को बोलने का कोई अब दूसरा मतलब ही नहीं था। लड़की जो बताई वही बात मनदीप भी बता रहे थे। तब माँ कहने लगी कि बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? क्या मैं तुम्हारे परिवार से मिल सकती हूँ? तब लड़की बोली, हाँ मिल सकते हो, मेरा गांव आगे में है, इसी रोड पर है। तो अब एक तरह से माँ अस्वस्थ हो गई थी कि लड़की जो भी कह रही है इसमें सच्चाई है। आखिरकार वो लोग राजी खुशी लौटते हैं घर पर। अब फिर उसको जो अंडा फंडा देना था, अब मनदीप ने उसको पैकेट बना के दे दिया। लड़की उसी तरह से अब दौड़ती ही रोड को पार कर गई थी, अंधेरे में गुम हो गई थी। माँ भी अब उसको देखा था, और मनदीप तो रोज मिलते ही थे। एक तरह से दोस्ती प्रेम सब कुछ हो चुका था। आखिरकार माँ सुनार के पास में वो सब जेवर को दिखाती है कि भैया बताओ कितना पैसा। दुकानदार भी देख के हैरान हो जाता है कि ये सब आपके पास में कहाँ से आया। माँ बोलती है कि हमारे पूर्वजों का खजाना है भाई, हम इसको काफ़ी दिन से छिपा कर रखे थे कि आड़े वक्त में काम में आएगा। अब हमें ज़रूरत है, हमें अब नया ढाबा खोलना है बेटे के लिए। आखिरकार दुकानदार को संतुष्ट कर देती है सुनार को। दुकानदार भी समझ जाता है कि हाँ ये तो देखने में ही पुराना लग रहा है, ये जो जेवर है ये आज के ज़माने का नहीं है, बहुत पुराने ज़माने का है। वो सोने के टुकड़े भी पुराने ज़माने का सब कुछ दिख रहा है। उसको तसल्ली हो जाती है। अब फिर वो सारा पैसा बताता है। माँ सुन के अब उनकी आंखें भर आती है, इतना पैसा। आखिरकार वो पैसा संभालती हैं, घर पर आती हैं और पूरा मनदीप को कहानी बताती है कि बेटा अब पैसा मिल गया है, अब जो तेरे काम करना है अपना काम कर ले। अब इस पैसे में हम तो बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। अपने मिट्टी का घर को अब एक तरह से ईंट में बना सकते हैं। जो भी तेरे मन में है वो कर सकता है। देख उस लड़की से हमें मिलना भी है। माँ कहने लगी अब देखो अब इतना काम आ गया है, पहले अपना काम कराऊं कि लड़की के माँ बाप से मिलेंगे, अभी क्या जरूरत है। तब माँ कहने लगी देख उस लड़की को अपने घर के बहू बनाना चाहती हूँ। अब मनदीप तो उससे दोस्ती था ही, प्रेम था ही। अब वो एक तरह से अब हंसने लगे कि मान लिया माँ बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसने कहा है कि पहले अपना ढाबा तैयार करो, इसके बाद में हम सोचेंगे इस बारे में, अब इतनी जल्दी क्यों है। माँ को समझाती है। आखिरकार उसी जगह पर जहाँ पुलिया थी, अंडा का रेडी लगाते थे, और अपने गांव का जो ज़मीन था उस ज़मीन को खरीद लिए।
जितना जरूरत था उनको, अच्छे दामों पर। और फिर वहाँ पर अपना ढाबा का काम शुरू कर दिया। और कुछ ही महीने में वो ढाबा बन के तैयार हो गया। इस बीच में अंडा की रेडी लगाते थे उसी जगह पर। लड़की आती थी, हाल चाल पूछती थी कितना प्रोग्रेस हुआ, कब से तुम्हारा ढाबा शुरू हुआ होगा। और कुछ घंटे बैठने के बाद में अब वो निकल जाती थी। अब एक तरह से ढाबा बन के तैयार हो चुका था। और सब कुछ अब जैसे लड़की बताई थी उसी हिसाब से वो काम कर रहे थे। अब वो वहाँ पर वेज का काम और नॉन वेज का काम, कारीगर भी अब रख लिए थे दोनों, नॉन वेज का वेज का। और इसके बाद काम उनका शुरू हो गया। लड़की आई और आकर के देख करके वो भी प्रसन्न हुई। अब एक तरह से मनदीप उसको बिठाए कि भोजन करके जाना, ये सब तुम्हारा ही है। लड़की कहने लगी नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगी, जो कुछ देना है ना मुझे पैकेट बना के दे दो, मैं घर पर अपने माँ बाप के साथ भोजन करूँगी जैसे मैं पहले करती थी। आखिरकार मनदीप वही करते हैं। और ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलती रहती है, दोस्ती प्यार में। और लोग एकांत में अब मिलते भी थे। अब तो ढाबा खुल चुका था, कारीगर काम करते थे, लड़के काम करते थे। अब एक तरह से मनदीप को आज़ादी भी मिल गई थी। अब वो रात में जाकर के बगीचे में बैठते थे कहीं पर, फिर एकांत में उस लड़की से प्रेम भी होता था। ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। वो ढाबा सही में अब इतना जो पुराना ढाबा था ना उसको अब पीछे छोड़ दिया था। जो भी गाड़ियाँ रुकती थी पहले इनके पास, क्योंकि इनके पास नॉन वेज था वेज भी था। और लोग बाग अब यहाँ पर खाने का स्वाद भी अच्छा था, तो अब ढाबा चल पड़ा था। अब मनदीप भी उस लड़की से प्यार करने लगे थे। और वो अब चाहते भी थे कि देखो अब सब कुछ हमारा हो चुका है, अब हमारा घर परिवार सब कुछ सही हो चुका है, अब माँ का भी इच्छा है कि उस लड़की को बहू बनाया जाए। और एक रात अपने मन की बात कहते हैं कि देखो तुमने जो कुछ कहा हमने किया, सब कुछ तुम्हारे अब दया से ही हुआ है। अब लड़की कहने लगी फिर अब क्या करना है। मनदीप बोले कि माँ चाहती है कि अब हमारी शादी हो जाए। जब शादी के बाद लड़की सुनी तो उदास हो गई। कहने लगी नहीं अभी नहीं, अभी हम इस बारे में सोचे नहीं हैं, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, अभी तुम अपना ध्यान रखो इस काम में, अपने काम को आगे बढ़ाओ, तरक्की करो, और मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें आगे बढ़ते हुए। माँ भी उधर प्रेशर कर रही है मनदीप से कि जाना उसके परिवार को ढूंढ, बात कर, वो लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और देख जब से तेरे साथ में आई है तब से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब शादी करना है तेरा तो उसी से करना है। माँ भी जिद पर थी। अब मनदीप तो मन ही मन अब शादी के लिए तैयार थे, लेकिन लड़की अभी टाल मटोल कर रही थी। अब कहने लगी अभी वक्त लगेगा, हम परिवार वाले सोचेंगे विचारेंगे और तब जाकर हम फैसला लेंगे। आखिरकार 6 महीना भी बीत गया, काम अच्छा चल रहा था, अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ जिद पर अड़ गई थी। अब कहने लगी क्या उसका बाप का नाम पूछ ले, हम दिन में जा कर के उसे मिलते हैं, बात करते हैं, लड़की शर्माती होगी, कम से कम उसका माँ बाप तो नहीं शर्माएंगे ना, अब वो हमारी बात को जरूर मानेंगे। अब लड़की के नाम तो जानते ही थे। आखिरकार दिन के टाइम खुद ही चल पड़े थे कि चलो जाके पता करते हैं। उस गांव में पहुंचते हैं और उस लड़की का नाम लेकर के अब पूरा गांव वालों में पता करते हैं कि लड़की के घर कौन है। उस लड़की का नाम सुन करके कोई बताता नहीं, भाई ऐसा कोई हमारे गांव में लड़की है ही नहीं जिस नाम को आप बता रहे हो। तब उसके हुलिया वगैरह बताते हैं और तब भी लोग मना कर देते कि नहीं भाई ऐसा कोई है ही नहीं इस गांव में, ऐसी लड़की जैसी तुम हुलिया बता रहे हो ऐसा कोई है ही नहीं। अब एक तरह से मनदीप जो थे ना निराश हो जाते हैं। अब अपना ढाबा लौटते हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लड़की कौन से गांव की है। अब एक तरह से तैयार रहते हैं कि आज लड़की आएगी ना तब मैं उसके साथ चलूँगा, उसका पीछा करूँगा और देखता हूँ कि कौन गांव में जाती है। अब निश्चित टाइम पर 9 सवा 9 बजे वो लड़की आती थी। कुछ देर बात करने के बाद अब खाना पैक करके अब मनदीप दे देते हैं। अब वो बताते नहीं कि मैं आज तेरे साथ में चलूँगा, तुम्हारा पीछा करूँगा, कुछ भी नहीं बताते हैं। लड़की अपना मस्त चाल से खाना का पैकेट लेकर के रोड पार करती है और इसके बाद अब वो अंधेरे में चली जाती है और तब दौड़ करके मनदीप भी उसका पीछा करने लगते हैं। लड़की मस्त चाल से चलती हुई अब आगे की तरफ में बढ़ती रहती है
अब वो जो गांव का रास्ता था ना सीधा, वो उस रास्ते को छोड़ करके जो शमशान वाला रास्ता था ना, उस पर मुड़ गए। मनदीप का दिल तेज धड़कने लगा कि भाई इधर तो कोई गांव है ही नहीं, यहाँ तो आगे जाके शमशान है, तो इस शमशान में लड़की क्यों जा रही है। अब डरते हुए दिल तेजी से धड़क रहा है और उसका पीछा कर रहे हैं। लड़की वैसे ही गुनगुनाती हुई, डांस करती हुई, दौड़ती हुई अब वो अपना आगे आगे चल रही है। पीछे पीछे अब मनदीप उसका पीछा करते जा रहे हैं, लेकिन डरते हुए। अरे भाई आगे तो शमशान है, ये लड़की क्या पागल हो गई, शमशान में क्यों जा रही है। आखिरकार शमशान आ जाता है। मनदीप पीछा करते करते अब वहां तक पहुंच जाते हैं। वो लड़की शमशान के अंदर चली जाती है। अब फिर जोर से आवाज देती है, आओ सब आ जाओ, खाना आ चुका है, जल्दी आ जाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब वो शमशान के पास छिपी रहती है। जब वो लड़की आवाज देती है ना, तब वहां पर दो लोग नजर आते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, बूढ़े बूढ़े से। अब वो कहां से निकल के आए अब मनदीप देख ही नहीं पाए। एक जगह पर तीनों लोग बैठ जाते हैं। अब फिर वो भोजन को अब आपस में बांट लेते हैं। अब फिर वो भोजन का शुरुआत कर देते हैं। भोजन कुछ ही देर में समाप्त हो जाता है और तब वो तीनों लोग उठ जाते हैं। आज जब मनदीप ये देखते हैं कि अरे शमशान में आकर के ये लोग भोजन कर रहे हैं, ये लड़की के माँ बाप हैं क्या, ये शमशान में क्यों रहती है लड़की, क्या इसी का घर यहाँ पर है। अब एक तरह से सोच विचार में लगते हैं और डरे रहते हैं। अचानक वो तीनों लोग खड़े हो जाते हैं। लड़की अंगड़ाई लेती है और जैसे ही अंगड़ाई लेती है ना, उसका रूप बदलने लगता है। देखते ही देखते अब वो जितनी उसकी हाइट थी उससे ज़्यादा हाइट की हो जाती है। और वैसे ही वो जो बूढ़े थे और वो औरत थी, वो भी अंगड़ाई लेकर के अपना अपना रूप बदल देते हैं। अब फिर तीनों जोर से हंसते हैं। अब फिर आपस में बात करने लगते हैं और उनका जो हुलिया है ना, वो भी बदल जाता है। वो बहुत ही डरावने लोग दिखाई देने लगते हैं। मनदीप देख करके एकदम दहल जाते हैं। अरे इस लड़की को क्या हुआ, ये अपना रूप कैसे बदल लिया, ये अपने हाइट कैसे बढ़ा ली। तब तक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। तीनों लोग जोर जोर से हंसते हैं। अब फिर वो बूढ़ा कहता है कि बेटी तेरे को मैं मान लिया, तू तो सही में शिकार को अब पटा रखी है। अब देख ज़्यादा टाइम मत निकाल, अब उसको भी फंसा के ले आ, मुझे उसको खाना है। अब जब मनदीप ये बात सुनते हैं ना, तब उनको धरती के तले जमीन जैसे खिसकती हुई नजर आती है, पसीने से भीग जाते हैं। और लड़की तभी हंसते हुए कहती है कि बाबा चिंता मत करो, बस वो टाइम आने वाला है, अब कुछ ही दिन में मैं अपने शिकार को लेकर आऊँगी। अब फिर तीनों जने हम मिल बांट करके अब भोजन करेंगे, और तब तक जो कुछ मिल रहा है उसी में काम चलाओ ना। जब वो वक्त आएगा अब मैं खुद उसको लेके आऊँगी, अभी वक्त का हमें इंतज़ार करना है। वाकई में उसकी बात सुनकर के मनदीप एकदम हालत खराब हो गई। अब एक तरह से जल्दी जल्दी पीछे पीछे हटते चले गए। आखिरकार जब अब देख लिए कि हाँ वो लोग देख नहीं रहे, तब वो मुड़े और दौड़ते हुए अपने ढाबा की तरफ चले गए। सांस चढ़ी हुई थी। कारीगर सब देख रहे हैं कि साहब कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो गया, सब पूछते हैं, पानी देते हैं, लेकिन मनदीप किसी को कुछ नहीं बताते हैं। अब सीधा वहाँ से अपने माँ के घर पर जाते हैं। माँ को सारा सब कुछ बता देते हैं कि माँ वो तो लड़की मुझे अपना शिकार बना रही है, कोई खास दिन की तैयारी है और किसी खास दिन को मुझे वो लड़की लेके जाएगी और मुझे तो मार देगी और तीनों फिर हमारा मांस को खाएंगे। अब वो माँ से अपना लिपट जाते हैं। माँ भी मनदीप की बात सुन करके दहल जाती है। अब फिर कहती है बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास भी इसका उपाय है, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ कि सब कुछ सही कर देगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब जो हो चुका है उसको भूलते हैं, अब जो आने वाला चीज़ है उस पर ध्यान रखते हैं। सुबह में अब वो तांत्रिक को लेके आती है और सब कुछ जो खजाना वाला बात है ना, वो कुछ नहीं बताती है। वो कहती है कि बस उस लड़की से और मेरा बेटा का अब एक तरह से प्यार चल रहा है, और वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, वो या तो चुड़ैल है या फिर कोई प्रेत आत्मा है शक्तिशाली। और सब कुछ शमशान की बात को बता देती है। तांत्रिक अब एक तरह से बात को समझता है
कहते हैं कि ठीक है, हमें पूजा पाठ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर वो लोग क्या हैं। पूजा पाठ होता है और तब तांत्रिक को समझ में आता है, और तब मनदीप को माँ को बताता है कि देखो वो लोग साधारण नहीं हैं, बहुत पहुँचे हुए शक्तिशाली प्रेत आत्माएं हैं। और देखो ये पूजा पाठ बहुत मुश्किल है, इसमें खर्च भी काफ़ी लगेगा और मुझे अकेले बस का नहीं है, इसमें कई लोगों का मुझे साथ लेना पड़ेगा और तब जा कर के मैं इस काम को कर पाऊंगा। मनदीप को माँ बताती है कि बेटा ऐसे ऐसी बात है। मनदीप कहते हैं ठीक है, जो भी खर्च लगेगा हम लोग देने के तैयार हैं, जितने आदमी आप रखना चाहो पूजा पाठ के लिए करो, लेकिन उस लड़की से हमें बचा लो। माँ भी वही कहती है कि देखो बेटा, मेरे बुढ़ापे का सहारा यही है, अगर ये मुझसे छिन गया तो फिर तो मैं कहीं नहीं रहूँगी। पैसे का तुम चिंता मत करो, जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं दे रही हूँ, जो काम अब कर सकते हो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना करो। आखिरकार तांत्रिक मान जाता है और फिर वो एक टाइम पर फिक्स करता है कि हम इस टाइम पर अब उसी जगह पर तुम्हारे ढाबा के पास में ही हम रात को पूजा पाठ करेंगे। अब मैं अकेले नहीं, 2-3 लोग आएंगे, हम सब मिलकर करेंगे और उस रात को तुम्हारा ढाबा बंद होना चाहिए। और ये पूजा जो है रात को 11 बजे और 12 बजे के बीच में होगा। मनदीप मान चुके थे। आखिरकार मनदीप अपने ढाबे पर थे और वो लड़की आई 9:15 बजे के आसपास, उसका टाइम था, उसी टाइम पर आई, अपने ही स्टाइल में नाचती कूदती रोड को पार करती हुई। अब फिर मनदीप से मिली भी। मनदीप तो डरे हुए थे, लेकिन उसको अब महसूस नहीं होने दिए कि उसका पीछा किए थे। अब वो जान चुके हैं क्या है। अब हंसी मजाक का दौर कुछ देर चला। अब फिर वो लड़की कहने लगी चलो ना वहाँ बैठ करके कुछ बात करेंगे एकांत में। तब बहाना बना दिया मनदीप कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम अपना खाना लो और चले जाओ, फिर हम कभी सोचेंगे, कल या परसों जब भी होगा, लेकिन अभी तबीयत सही नहीं है। लड़की घूर के देखने लगी। मन में शंका हो गया अब मनदीप को कि कहीं उनका भेद तो नहीं जान गई, लेकिन लड़की मुस्कुरा के कहने लगी अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, लाओ मेरा भोजन दो, मैं चलूं। भोजन का पैकेट बना के दे दिए। अब फिर वो लड़की नाचती कुश्ती निकल गई। मनदीप अब जब चली गई तब जाके उसको राहत के सांस मिला। अगले दिन भी लड़की आई और उसी रात को पूजा करना था 11 बजे। 9:15 बजे के आसपास लड़की आती थी। अब फिर वो उस दिन भी कही चलो आज तो तुम्हारी तबीयत ठीक है। मनदीप आज भी मना कर दिया कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब भोजन का पैकेट बना करके उसको दे देते हैं। लड़की फिर चली जाती है। करीब 9 बजे के बाद, लड़की जाने के 9:15 बजे के बाद अब फिर वो 10 बजे के आसपास तांत्रिक लोग पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद ढाबा को बंद कर दिया जाता है। जो कारीगर हैं उनको अब छुट्टी कर दिया जाता है कि जाओ अपना घर पर आराम करो और कल आना शाम को, कल ढाबा खुलेगा। अब उस जगह पर सिर्फ मनदीप की माँ, अत्यंत तांत्रिक, पूजा पाठ का सामान लेकर के सब आ चुके थे। शटर बंद हो चुका था, सब अंदर में हो रहा था। पूजा का सब विधि विधान हो चुका था। देसी दारू, ना जाने क्या क्या चीज मंगाया गया था, कच्चा मीट। अब एक तरह से अब घेरा बना दिया गया था और उस घेरे में मनदीप को और उनकी माँ को रखा गया कि आप लोग इस घेरे में बैठे रहिएगा, चाहे कुछ भी हो। वो लड़की कितनी भी चिल्लाए और कहे आप लोग मेरी मदद करो, लेकिन आप लोग इस घेरे से बिल्कुल बाहर मत निकलना। वो लड़की बहुत कुछ करेगी, लेकिन आप लोग उस पर दया मत दिखाना। घेरे में आने, घेरे से बाहर निकलना तक नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तांत्रिक समझा करके अब वो अपना पूजा का अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। अब 11 बजे पूजा होता है, 12 बजने जा रहा है और तभी अब जैसे लग रहा है कि आसपास में माहौल पूरा बदल चुका है। आसपास में अब जैसे गिद्धड़ों की आवाज़, रोने की आवाज़, कुत्ते भौंकने की आवाज़, एक तरह से बहुत शोर होने लगा। हवा भी तेज तेज चलने लगी, जैसे बाहर में आंधी चल रही है। शटर पर हवा टकरा रही है, शटर बजना शुरू हो गया और उनका जो अब बिजली थी वो भी जाने लगी, आने लगी, जाने लगी। कभी लाइट जल रहा है कभी, लेकिन सब तैयारी उन्होंने तांत्रिकों ने कर लिया था। सब जानते थे कि ऐसा हालात होगा। अब उन्होंने लालटेन, पेट्रोमैक्स की रोशनी का इंतजाम कर लिया था। आखिरकार जैसे ही 12 बजाना,
लड़की जैसे सामने अब शटर को पार करके आ चुकी थी और लड़की लहूलुहान थी। एकदम लग रहा था जैसे उसको कोई नुकसान पहुंचाया, खून से लथपथ। और वो मनदीप की तरफ देख रही है। मनदीप को रो रो के कह रही है कि तुम इनको रोको ना, देखो ये सब मिलकर के मुझे मार रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना मनदीप, आप तुम इन पूजा पाठ को रोक दो, देखो मैं मर जाऊंगी, मैं अब सहन नहीं कर सकती, अब इनको रोको, अब रोको, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं तो तुम्हें प्रेम करती हूँ ना मनदीप, दिल से मैं तुम्हारी मदद किया, क्या इसी काम के लिए तुम मुझे मरवाना चाहती हो। अब वो उसकी हालत देख के मनदीप का दिल पिघलने लगा था। लड़की तड़प रही थी, जैसे शरीर से उसका खून का रिसाव हो रहा, जगह जगह जख्म का निशान दिख रहा है। लड़की दर्द से तड़प रही है, इधर से उधर अब घूम रही है, बार बार मनदीप की तरफ अब देख के बोल रही है कि मनदीप इनको रोको ना, तुम क्यों नहीं रोक रहे हो, देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मेरे परिवार भी तैयार है, तुम इनको रोक दो ना, प्लीज रुकवाओ ना इनको। मनदीप को दया आती है, लेकिन तभी माँ कहती है अरे बेटा इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, देखो ये कोई चुड़ैली है जो अपना रूप बदल करके ये सब कुछ करती है, बेटा इसकी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। बुदबुदाते हुए कान में बोलती है। और तब जा करके अब भ्रम टूटता है मनदीप को, नहीं तो उनका दिल पिसज गया था। वो तो लड़की को अब पास जा रहे थे और तभी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त जो तांत्रिक पूजा पाठ कर रहे थे अब उस पर चावल का अक्षत फेंकने लगे, पूजा पाठ का सामग्री उस पर डालने लगे, और जो डालते थे ना लड़की और तड़पती थी। आखिरकार वो लड़की शटर से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी आ रही थी, वो चिल्ला रही थी और कह रही थी कि देखो आप, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर मैं इस एरिया में रही और जिंदा रही, अगर तुमने मुझे कैद नहीं किया तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती थी, तुम्हारे लिए मैं खजाना ढूंढ के लाई और तुमने मेरे साथ में ऐसा हसर किया। अब एक तरह से मनदीप को माँ को धमकी पर धमकी चिल्लाती हुई दे रही थी, और वो जो तांत्रिक वगैरह थे अपने काम में लगे हुए थे, एक तरह से इशारा कर रहे थे कि उसको भौंकने दो, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको काबू में कर लेंगे और फिर ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर हम दबा देंगे उसको, और फिर वो जमीन से कभी बाहर निकल नहीं पाएगी। हाँ, इस काम में और टाइम लग चुका था, 1 बज गया था, और तब जाकर के उसकी आत्मा जो थी काबू में आई थी, और तब जाके पूजा पाठ खत्म हुआ था। उसकी आत्मा को अब वो तांत्रिकों ने एक तरह से कैद में कर लिया था और कहने लगे कि हम ज़्यादा देर अपने पास रखेंगे नहीं, हम एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं और वहाँ पर इसको दफना देंगे और वहाँ तंत्र मंत्र विजय करना पड़ेगा ताकि ये फिर दोबारा से बाहर निकल नहीं आए। अगर ये बाहर निकल गए नहीं तो समझ लो तुम्हारी लड़की की मौत निश्चित है। अब एक तरह से मनदीप भी डरे हुए थे, लेकिन जो बूढ़ा तांत्रिक था वो समझा रहा था कि बेटा डरो मत, हम ऐसे ही उसको दफनाएंगे कि कभी निकल नहीं पाएगी, वो सैकड़ों साल तक वहीं की वहीं दबी रहेगी, तुम डरो मत, हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। आखिरकार उस आत्मा को लेकर के चल पड़े थे। इसके बाद में मनदीप का ढाबा था ना कई दिनों तक बंद रहा। जब मन में शांति हो गई कि चलो अब सब कुछ ठीक है, तब जाके मनदीप ढाबा खोलना शुरू किया, और ढाबा उनका आज भी चलता है, लेकिन वो नहीं बैठते अब तो, अब एक तरह से अब वो ढाबा पर बहुत डरते थे। अब उनका अब एक रिश्तेदार बैठता है, सब कुछ संभालता है, आज ज़्यादातर टाइम अपना घर पे व्यतीत करते हैं और कभी कभी दिन के टाइम में आकर के ढाबा पर देखभाल कर जाते हैं, जो चीज़ की कोई कमी हो बेसी हो वो पूरा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है ना उस जगह पर रुकते नहीं, सीधा अपने माँ के पास घर पहुँच जाते हैं, अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास। अब उनकी शादी ब्याह सब कुछ हो गया था और इसके बाद हाँ, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से ढाबा उनका स्टार्ट हुआ ना चलता ही जा रहा था, अच्छा आमदनी, लोग बाग अब कितने काम कर रहे थे, उनकी भी रोजी रोटी चल रही थी और मनदीप का भी चल रहा था, उनके रिश्तेदार का भी चल रहा था। उस ढाबा से कई लोगों का जीव का बंधा हुआ था और सबका सही ढंग से चल रहा था। आज भी रात में जब कोई सपना भयानक आता है ना तो मनदीप उसी लड़की को देखते हैं जैसे वो सपने में आ चुकी है, डर जाते हैं, अपनी पत्नी को जगाते हैं,
पत्नी उनको पानी वानी पिलाती है। अब एक तरह से शांत करा कि भयानक सपना है, आप सो जाइए, ये तो सपना होता है, ये थोड़ी सच होता है। और तब जाकर के मनदीप सो पाते हैं। ये सपना कभी बंद नहीं हुआ है। महीना, 2 महीना, 4 महीना में उस लड़की का वही रूप उनको दिखाई देता है, और जो उनको अब एक तरह से बुलाती रहती है कि मनदीप आओ ना, मेरे पास आओ ना, मनदीप आओ ना। और फिर वो डर करके अपनी आंखें खोल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मनदीप की। इस कहानी को भेजे थे जितेंद्र। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, घटना? हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर और या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हो।